और चले इसी पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं और नीतीश भी हमारे साथ हैं, मेरठ से सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आप ही का रुख करती हूँ, आप मौके पर मौजूद हैं, अभी वहाँ की ताज़ा तस्वीरें क्या है वो भी दिखाइएगा और लोग किस तरीके से बात करते हैं कल की हिंसा को लेकर। अभी जो स्थिति है वो ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको स्थिति दिखा दें। यहाँ पे लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। देखिए, तमाम सारे पुलिस अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं और लगातार अगर बात की इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, इन तमाम जवानों को यहाँ पे लगाया गया। देखिए, सीआरपीएफ के जवानों को भी अभी ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे जो तमाम सारी वो है उनसे बातचीत की जाएगी। एडीसीपी है मयंक बंसल, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से सिचुएशन है अभी यहाँ पे? बात कर लेंगे। देखिए, डिप्लॉयमेंट अभी किया जा रहा है। यहाँ पे जो तमाम सारे पुलिस अधिकारी हैं उनको लगाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो ये पूरी स्थिति है, यहीं पर से अगर बात करें तो यहीं पर ही वो चौक है जहाँ पर बात करें तो पत्थरबाजी हुई थी पहले, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे फिर स्थिति गंभीर हो गई थी। यहाँ पे पूरी तरीके से आरएएफ के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अभी भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल में है। बाजार जरूर नहीं खुले हैं, यहाँ पे अभी भी बाजार बंद है, चूँकि बाजार कल जिस तरीके से यहाँ पे खुले थे उसके बाद हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद फिर यहाँ पे बाजार को, दुकान को बंद कर दिया गया था। तो अभी अगर देखिए तो बाजार पूरी तरीके से बंद जरूर है, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल में है। किसी भी तरीके से कोई अब यहाँ पे हिंसा नहीं हो रही, लोग आ जा रहे हैं, किसी तरीके से आवाजाही पर रोक टोक नहीं है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और कल रात से इसी तरीके से पूरा माहौल है। यहाँ पे लगातार लोग आ जा रहे हैं, किसी तरीके से आने जाने पर रोक टोक नहीं है, लोग अपने काम करते हुए आ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल यहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा गया है। स्थिति पे पूरी तरीके से नजर बना के रखी गई है और लगातार दिल्ली पुलिस के जवानों, सीआरपीएफ के जवानों, आरएएफ के जवानों सभी लोग डिप्लॉय कर रहे हैं और जितने भी सीसीटीवी इस पूरे इलाके में लगे हैं सभी में अगर बात करें तो उनकी अब पड़ताल की जा रही है, उनकी अब जांच की जा रही है। ये भी पूरा रोड था जिसपे अगर बात करें तो यहाँ पर भी हिंसा देखने को मिली थी, यहाँ पर भी पथराव देखने को मिला था। तो इस पूरे रोड पे अगर बात करें तो 2 रोड ऐसी हैं जहाँ पे पूरी तरीके से सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और फिलहाल अभी लोग आ जा भी रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं। हालांकि अभी मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन जल्द ही वो दुकानें भी खुल जाएंगी, ये कहा जा रहा है। पुलिस की वहां पर पैनी नजर है। आप रहिए हमारे साथ, नीतीश और सनुज भी लगातार बने हुए। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से कितना चौकन्ना वहां पर पुलिस प्रशासन है और किस तरीके से अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है वो भी जरा बताएं। देखिए, दिल्ली में जो घटना हुई उस घटना के बाद जो मेरठ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे पर। आप तस्वीरें देख लिए कि यहां से कुछ दूरी पर ही मंदिर है और मंदिर के बाहर यहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चूंकि जो दिल्ली की घटना हुई उसके बाद से जो पुलिस है उसको भी अलर्ट कर दिया गया था। जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, यदि मैं बागपत की बात करूं, मेरठ है, तमाम नोएडा है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। दूसरी तस्वीर में आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरठ में दिल्ली की घटना को लेकर शायद ऐसा लगता है कि लोगों ने जिक्र तो जरूर किया, लेकिन उस घटना को इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि उसकी आंच मेरठ आ सकती है या उसके कुछ छींटे मेरठ पड़ सकते हैं। लोगों को इतना भरोसा यहाँ की पुलिस पर है, लोगों को इतना भरोसा यहाँ की सरकार पर है कि जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए हैं उसके बाद से चीजें बदली हैं। 2 चीजें बदली हैं। जो अपराधी बेखौफ थे, उन अपराधियों में अब खौफ नजर आने लगा है और जो लोग अपराधियों से डरते थे अब वो बेखौफ हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। यदि एक वो फोन घुमा देंगे तो पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी और किसी घटना को अंजाम देने से पहले आज के इस बदले हुए यूपी में अपराधियों को 100 बार सोचना पड़ता है। शायद इसीलिए दिल्ली में, यहाँ से 60 किलोमीटर दिल्ली है, कभी 3.5-4 घंटे लगते थे, लेकिन अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो 60 किलोमीटर का सफर करीब 1.25 घंटे में, 1 घंटे में हो जाता है। 60 किलोमीटर दूर की घटना का मेरठ में कोई असर नजर नहीं आया। हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम, हनुमान मंदिर यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। 2 बजे तक श्रद्धालुओं का आना जाना था और सुबह करीब 6 बजे तक वहां पर जागरण चला। पुलिस मुस्तैद रही, श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चेहरे पर खौफ, कोई तनाव, ये चीजें बदले हुए यूपी से गायब थी। एक हमने वो भी दौर देखा है कि किसी प्रदेश में कोई घटना हो जाती थी तो सबसे पहले मेरठ में तनाव बढ़ जाता था, क्योंकि यहाँ छोटी सी भी चिंगारी बड़ा रूप ले लेती थी। तमाम छोटी छोटी घटनाएं ऐसी रही कि जिन्होंने बहुत बड़ा रूप ले लिया।
घटना ठीक है किसी सनोज, आप प्रदेश कह में रहे हैं हुई कि थी दिल्ली में जो और कुछ भी कल हुआ तनाव उसका यहाँ पर असर होता मेरठ में दिखाई नहीं दे रहा है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो बेखौफ हैं और जो खौफ है वो अपराधियों में, उपद्रवियों में दिखाई दे रहा है और इसीलिए वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ये जानकारी सरोज ने दी मेरठ से। अब काशी लिए चलते हैं आपको, नीतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। नीतीश, काशी में किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहां पर किस तरीके से मोर्चा संभाला है प्रशासन ने, वो जरा बताएं। धाम के बाहर मौजूद हूँ और तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन जैसे ही घटना संज्ञान में आई, वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया। चाहे वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या संकट मोचन मंदिर हो, बाबा काल भैरव का मंदिर हो, दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर हो, और इसके साथ ही वाराणसी के जितने भी हनुमान मंदिर हैं, हर जगह पर सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया। कहा गया कि आप अपनी ड्यूटी को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। तो इस वक्त देखिए बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से आप सुरक्षा कार्य पूरी तरह से अलर्ट है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सही रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो कैमरा हैं उनको भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है, कहीं किसी भी तरह की कोई हानि न हो। हिसाब में दे दिए गए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है पूरी तरह से तैनात है और आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है नीतीश, आपके पास वापस लौट के आएंगे और भी तस्वीरें आपसे जानेंगे वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले अनुभव का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अनुभव लगातार बने हुए हैं और विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, लखनऊ में किस तरीके की हलचल आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी की राजधानी है लखनऊ और पूरे यूपी भर में लगभग अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ में किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लखनऊ राजधानी है तो चाहे हम कहें कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहीं बैठते हैं, शासन के नुमाइंदे यहीं बैठते हैं और हर एक चीज़ पर जो वॉच है, जो मॉनिटरिंग है वो यहीं लखनऊ से की जाती है। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया, कल जैसे ही दिल्ली की घटना हुई, मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे, उन्होंने सारी घटना का रिव्यू किया, जाना कि आखिर क्या कुछ हुआ है। और आसपास के जो ज़िले हैं, जो सीमावर्ती ज़िले हैं, हम कहें जो बॉर्डर के जो ज़िले हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, इन जिलों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर हैं। लखनऊ की अगर बात कर लें, खासतौर से ऐसे इलाके जैसा चाहे हम पानदरीबा की बात कर लें, बुलाकी अड्डे की बात कर लें, पाटा नाला की बात कर लें, ये कुछ ऐसे इलाके जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं और जब हाई अलर्ट पर एजेंसियाँ होती तो खासतौर से यहाँ पर विशेष हम कहें तो निगरानी और चौकसी बरती जाती है।